जैसे कभी आपने साइकिल चलाई है, जब फर्स्ट टाइम साइकिल चलाई होगी ना, तो जब हैंडल पे ध्यान दिया पेडल रुक गए, पेडल पे ध्यान दिया हैंडल घूम गया। ऐसे नहीं हुआ? ऐसे तो होता है। या कभी आपने, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे कभी बोलने की कोशिश की, जब बोलना शुरू किया ना सोचना बंद हो गया, जब सोचना शुरू किया बोलना बंद हो गया। नहीं, ऐसे तो होता है। जब मतलब पहली बार बोल रहे होते हैं ना, तेरे को बोलना आता है, बोल इधर थोड़ा सा दे सकती, क्यों? आज बेटा, अच्छा शनि बेटा, अच्छा 2 मिनट ना, आज सफाई के ऊपर बोलना है, बोल बेटी। ये मेरी गुड़िया है ना, बोल सफाई के ऊपर 2 मिनट बोलना है। Good morning, my name is Priyansh Pandhavat. I read in class 8. Then everyone should know about the cleanliness, about the sanitary. A lot of benefits are there for sanitary. If you are sanitizers, then there will not be any disease. We find ourselves very healthy. And if you have any uncleanliness, unsanitization, you will get a lot of diseases like skin diseases. No? चल हिंदी में बोल दे, बोल रहा, इज्जत का सवाल है, इतने बच्चे देख रहे हैं, बोल बेटा बोल, है ना? बोलेगी, देखना अभी मैं कह रहा हूं बोलेगी, मैं बोल रहा हूं ना बोलेगी, देखना भी बोलेगी, बोल बेटा बोल, है ना? वो भैया कहेगा घर जाके, छोटा भाई बेटा वो जाके बोलेगा आज दीदी का नंबर आया, दीदी ने सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद कुछ बोली नहीं। कितनी, फिर वो बुआ जी को बताएगा, फिर वो पापा को बताएगा, फिर मम्मा को बताएगा, है ना? हालांकि बोली इतना जो बोली वो कॉन्फिडेंस से बोला है, जबरदस्त बोला है, सुपर बोला है ना? कुछ भी बोलने का 2 लाइन बोल बेटी, बोल बेटा। अब तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, नहीं न तो मैं बैठूंगा न तेरे को बैठने दूंगा, बोल कुछ भी, मैं बोल मेरी तरफ देख के बोल बेटा, कुछ भी बोल सफाई के लिए, मतलब है ना कि ऐसे आज के बाद रेपर कहीं डालने नहीं, मैं बोलूंगा वो नहीं बोलना, अपने मन से बोलना है। हमारे स्कूल में हमेशा अपन को सफाई रखनी चाहिए, कभी भी हमारे स्कूल में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, इससे हमें कोई नुकसान होता है। कहाँ डाले फिर कचरे को? डस्टबिन में डाले। और नहीं डाले तो नहीं डाले तो हमको बीमारी हो सकती है। अच्छा नहीं लगता ना? कौन सा पॉल्यूशन बताया था अभी? लैंडस्केप पॉल्यूशन। जोरदार ताली बेटा, और जोरदार। गजब, मतलब मेरे लाइफ का ऐसे एकदम से किसी बच्चे को खड़ा करके और बोलने का जो है ना बेटा, सबसे बेस्ट आज तक का इसका। नहीं तो पहली बात तो ऐसे होता है, नहीं होता कैसे? एक बार अचानक करे तो ऐसे, तो किसी को बोल दे कल तैयारी करके आ रहा तो ऑनरेबल चीफ गेस्ट, ऐसे ना कई बातें होती है। उसके बाद में फिर मान लो जैसे तो को लेके आ गए, 2 आदमी उठा के लेके आ गए, पकड़ के लेके आ गए, फिर वाइब्रेशन मोड, ऐसे हो जाता है। नहीं होता क्या? बेटी आई, कॉन्फिडेंस से बोला, अच्छा बोला, क्योंकि एकदम से तो इतना ही बोल सकता आदमी। मेंटल प्रिपरेशन नहीं थी, कल परसों मैंने कहा था ना, बिना मेंटल प्रिपरेशन के जहर खाते तो भी लोग मरते नहीं। तो मेंटल प्रिपरेशन थी नहीं बोलने की, एकदम से सर ने कह दिया, फिर भी इसने बहुत गजब बोला। मैं कह रहा हूं ना, मेरे जीवन का एकदम से बुलाने का सबसे बढ़िया बोला इसने, बहुत जोरदार बोला। एक बार फिर से तालियां बेटी की। अमूमन क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? इस बिटिया को आप 3 दिन तक 4 दिन तक लगातार बुलवाते जाओ, 5 दिन तक लगातार बुलवाते जाओ, 7वें दिन तो यूं बोलेगी, यूं छठा ऐसे लगेगा जैसे दुनिया की सबसे बड़ी स्पीकर है, क्योंकि प्रैक्टिस से आता बेटा। हम जब पहली बार कोई चीज कर रहे होते हैं तो माइंड काम करता है, और माइंड कभी 2 चीज एक साथ नहीं कर सकता। माइंड 2 चीज एक साथ नहीं कर सकता। आप जब हैंडल पे ध्यान देते तो पेडल रुक जाते हैं, पेडल पे ध्यान देते तो हैंडल घूम जाता है, गिर जाता है। फिर पता है शुरू की साइकिल कैसे चलाई जाती है? सिर्फ हैंडल पे ध्यान देते, पीछे धक्का देने वाला छोटा भाई होता है। जीवन की शुरुआती साइकिल मैंने तो ऐसे चलाई है, जिसमें मैंने कोशिश की, सारा पेडल पे ध्यान दे रहा हूं, हैंडल घूम रहा है, हैंडल पे ध्यान दे रहा हूं, पेडल घूम रहा है। फिर बलराम जी को बोलता, मैंने कहा आप धक्के लगाओ, मैं तो ऐसे ही चलाऊंगा बस ऐसे। तो बलराम जी पीछे से धक्के लगाते हैं, मैं साइकिल चलाता। दैट वाज माई फर्स्ट साइकिल राइडिंग, ऐसी हुई है ना, क्योंकि वो पेडल पे ध्यान दिया तो घूमना ही पक्का।
क्योंकि पेडल पे ध्यान, दिमाग का पेडल पे गया, हैंडल पे नहीं रहा, हैंडल पे ध्यान रहा, पेडल रुक गए। लेकिन बाद में जब सीख गए तो ऐसा क्यों होता है कि आराम से दोनों काम हो जाते हैं, पेडल भी दे रहे होते हैं, हैंडल भी सही जगह होता है, सामने भैंस आ गई तो भी हम उसको साइड में से लेके आगे वापस सीधा कर लेते हैं। और कभी कभी तो भैंस आ गई साइड में से चले गए तो पता नहीं चलता कि भैंस आई भी थी क्या पीछे, नहीं हुआ ऐसे, पता ही नहीं हमें क्या क्या हुआ था पीछे रास्ते में, क्योंकि माइंड तो कुछ और ही सोच रहा होता है, सारा काम अपने आप हो रहा होता है। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि जब आप लगातार किसी प्रैक्टिस को करते हैं बेटा, किसी काम को करते हैं, तो फिर वो माइंड से वो चीज पता कहां चली जाती है, नर्व कोड के पास। और नर्व कोड कई सारे काम एक साथ कर सकती है, अपने आप ही हैंडल अपनी जगह, अपने आप पेडल लग रहे हैं, अपने आप चल रही है, माइंड में कुछ और ही बातें चल रही है। माइंड में ना बुआ जी के यहां पहुंच के वहां रसगुल्ले खा रहे होते हैं, माइंड में तो वो चल रहा होता है, जबकि काम अपने आप हो रहा होता है। तो ये प्रैक्टिस से होता है। तो जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है ना बेटा, उन बच्चों ने ये प्रैक्टिस की है, बहुत प्रैक्टिस की है उन्होंने, पढ़ पढ़ के अपने दिमाग का इतना लेवल बेस्ट कर लिया कि अब उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता सीखने में। जैसे मैंने कहा ना, एक नया आदमी दौड़ रहा है, एक कंटिन्यूअसली दौड़ लगा रहा है, दोनों में से बहुत अच्छा दौड़ने वाला कौन होगा? जो लगातार दौड़ रहा है, बिना रुके दौड़ रहा है। अच्छा धावक कौन नहीं होगा? जो कभी दौड़ता है फिर बाद में 2 महीने बंद कर देता है दौड़ना ही, फिर कभी दौड़ता है फिर बंद कर देता है। तो कंटिन्यूअसली अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, जैसे मान लो पढ़ना शुरू किया, पहले टेस्ट में नंबर कम आए, फिर और मेहनत की, दूसरे में भी कम आए, फिर और मेहनत की, तीसरे में भी कम आए, तो एक आम बच्चा जो होता है ना, आम स्टूडेंट, वो फिर बंद कर देता है पढ़ना, वो नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देता है। लेकिन जो असाधारण होता है बेटा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, वो उस प्रैक्टिस को रोकता नहीं है, उसको पता है एक दिन रिजल्ट आएगा, और जिस दिन रिजल्ट आता है ना उसके बाद आता ही चला जाता है, फिर उसके बाद उसको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए दिमाग चलता है बेटा, लगातार कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करने पे आप भी सुपर इंटेलिजेंट बन सकते हैं, सुपर पावर बन सकते हैं। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, शानदार बना देगी बेटा, शानदार कर देगी। इसलिए तपस्या करते जाए, रिजल्ट नहीं आने पे निराश ना हो, फिर से करें, फिर रिजल्ट नहीं आ रहा निराश नहीं हो, फिर से करें बेटा, और एक दिन आपका दिमाग इतना तेज चल जाएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी, ये वही है क्या रे यार जो पिछले साल कुछ भी नहीं आता था इसको, ये वही है बच्चा। ऐसे बेटा, इसलिए भगवान किसी को इंटेलिजेंट नहीं बनाता, कमजोर नहीं बनाता, इंसान खुद अपने आप को इंटेलिजेंट या कमजोर बनाता है। तो कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते जाइए, बहुत अच्छा करेंगे, जबरदस्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, लड़ेंगे और जीतेंगे, ठीक है। जाने का मौका नहीं मिला, बट एक बार मैं दुबई गया हूं, वहां के रोड पे अगर आप एक तिनका बता दो ना, तिनका माचिस की तिल्ली तो 2 नंबर पे है, तिनका भी मिल जाए ना तो मान जाऊंगा मैं, आप उतना साफ सफाई रखते हैं। अच्छे परिवार के जो बच्चे हैं आप में से, मैं सबको ऐसा नहीं कहूंगा, जिनके घर पे साफ सफाई का बड़ा इंपॉर्टेंस है, वो हर कचरे को, कोई भी वो रेपर है या कोई भी, उसको डस्टबिन में डालते हैं। जहां पे थोड़ी समझ है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, और जो थोड़ा सा अनपढ़ है, जिसको जो परिवार, वो लोग कहीं भी ऐसे डाल देते हैं। तो इसका मतलब कहीं भी ऐसे डालने का मतलब परिवार का भी पता लगता है कि आप कैसे परिवार से हैं। जगह जगह डस्टबिन रखे हुए हैं, जगह जगह, फिर भी मान लेते नहीं रखे हुए। कितने ऐसे बच्चे हैं जो रेपर को बैग के साइड वाले जेब में डाल के और डस्टबिन आने का वेट करते हैं, डस्टबिन के पास जाने का वेट करते हैं। कितने बच्चे ईमानदार से आगे करना देंगे? ऐसे कई बच्चे जिनकी आदतों में वो, उन्होंने रेपर जो होता है ना, ऊपर का कवर होता है, बिस्किट खाए, नमकीन खाई या और कुछ लिया है ना, टॉफी ली, तो उसका ऊपर का जो कवर है उसको बैग के साइड वाले जेब में डाल लेते हो। और जब डस्टबिन मिलता है, या कोई हो सकता है कहीं कचरे का ढेर ही पड़ा हो, नगर पालिका का या ग्राम पंचायत का, तो वहां ले जाके उसको डाल देते हैं। ये एक बहुत जोरदार प्रैक्टिस है। आपको पता है, जमीन का खराब दिखना, उस पे पॉलीथीन दिखना, उस पे ना बोटल्स दिखना, उसके ऊपर कोई और कचरा दिखना, कपड़े, जूते, सब्जियां, ये दिखना, ये एक टाइप का पॉल्यूशन है। कोई बता सकता है इस पॉल्यूशन का नाम क्या है? नए बच्चों में से, फिर पुराने वालों से पूछूंगा। इफ देर इज गार्बेज ऑन द लैंड, द पॉल्यूशन विल बी कॉल्ड, यस, मृदा प्रदूषण। और कोई, एनीबडी एल्स?
I am repeating the question. If there is garbage on the land, then the pollution will be calm. Only new students, not the olds. हालांकि ओल्ड से पूछूंगा, ओल्ड वालों को भी नहीं आता है. चलिए ओल्ड में सर, लैंडस्केप पोल्यूशन, इसको तो क्या परसों बताया था, उसका इसको बोला जाता है लैंडस्केप पोल्यूशन. क्या बोलते बेटा? भूदृश्य प्रदूषण. जो भी आपको जमीन पे दिखता है वो लैंडस्केप कहलाता है. जैसे आपको जितनी दूर की जमीन दिख रही है ना बेटा, उसको इंग्लिश में लैंडस्केप कहते हैं, हिंदी में भूदृश्य कहते हैं. उसका बुरा दिखना लैंडस्केप पोल्यूशन या भूदृश्य प्रदूषण कहलाता है. बहुत बुरा लगता है जब फॉरेन कंट्री के लोग आते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं इंडिया बकवास कंट्री है. बहुत शर्म आती है बेटा, वो वापस नहीं आते क्योंकि वो बोलते हैं इंडिया में बहुत गंदगी है, वहां के लोग बड़े गंदे रहते हैं, वहां पे हेल्थ के प्रति जागरूकता नहीं है, बीमारियों के प्रति जागरूकता नहीं है, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी कहीं बैठ जाते हैं डिब्बा लेके. अब तो फिर भी कम हो गया. नहीं पहले गांव की आबादी, गांव का जो रास्ता होता था ना कच्चा, शेरों, गांव में कितने लोग रहते हैं उस रास्ते से पता लग जाता था, क्योंकि वहां पर लोग डिब्बे लेके बैठते थे. और जिस रास्ते में ज्यादा लोग डिब्बे लेके बैठे, मतलब ज्यादा गंदगी मिलती थी, उस गांव की पॉपुलेशन भी ज्यादा होती थी. तो गांव की पॉपुलेशन गिनने की जरूरत नहीं थी, उसके अंदर आने वाले रास्ते को देख लिया जाता था कि कितने लोग रहते हैं. हालांकि अब बदल गए, वैसा नहीं है. आज हर घर में जो है ना साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन बेटा कुछ आदतें हमें बदलनी पड़ेगी. ये परिसर आपका है, ये जो कैंपस है वो आपका है, ये टोटल चीजें बेटा आपकी है जब तक आप यहां हैं. और वो गंदा सा दिखना, कहीं पॉलीथीन का रेपर पड़ा है, कहीं क्या पड़ा है, ये बहुत भद्दा लगता है बेटा, बहुत बुरा लगता है. हम उसके लिए पनिशमेंट चालू करें, मुझे लगता है फिर ये एक वो पशु वाली बात हो गई कि एक एनिमल जब दूध नहीं दे रहा उसके डंडे मारते या लात मारता उसके डंडे मारते, या वो परेशान करता है डंडे मारते, कुत्ता भौंकता है उसको डराते धमकाते, फिर तो एनिमल कैटेगरी में चले गए. इसलिए हम नहीं चाहते कि भाई इसके लिए कोई इस तरह का करे कि भाई कोई ऐसा करता हुआ मिल गया तो उसको ये किया जाएगा. ऐसा करना नहीं पड़े बेटा. आपका परिसर है, एक पॉलीथीन, एक रेपर दिखना नहीं चाहिए बेटा कहीं भी. मौसम ऐसा है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है. कपड़े पूरे सुखाने हैं, नहाने के बाद पूरा अपने आप को सुखा के ही कपड़े पहनना, मैंने कई बार कह दिया. फिर भी अगर किसी को लगता है कि मुझे हल्की फुल्की खुजली सी हो रही है, बाकी लोगों से अपने आप को आइसोलेट कर लेना है. जब धूप निकलती है तो आपके जो बेडशीट है या आपका जो और बाकी कपड़े हैं उनको धूप में डाल दो बेटा. जितना सूखा रखोगे अपने आप को उतना ही हेल्दी रहोगे. हर चीज का ही ध्यान रखना है मौसम के हिसाब से. ये जो मौसम है ना बेटा, ये ज्यादा कोई नमकीन या कोल्ड ड्रिंक का तो कोई मौसम ही नहीं होता, कभी नहीं पीनी चाहिए मेरे हिसाब से तो. बाकी अगर आप बहुत ज्यादा समझदार है, आपके घर वाले ज्यादा समझदार है ना, वो एक लत वाली एडिक्ट टाइप में हो जाता है. हम कई बार जो है ना लगातार 2 दिन पीते तो तीसरे दिन बॉडी अपने आप ही वो मांगने लग जाती है. ऐसे उसकी जो है ना पता नहीं क्या खासियत है उसकी. आप लगातार अगर 2 दिन सेम टाइम पे कोल्ड ड्रिंक पीते ना, तो थर्ड डे ऑटोमेटिक उसकी वो आदतें, किसको पता ऐसा होता है, तगड़ा होता है. चलो 3 दिन के बाद मान लो किसी ने लगातार 3 दिन 2:30 पे कोल्ड ड्रिंक पी, चौथे दिन बॉडी अपने आप ही कहती थी कोल्ड ड्रिंक किधर भैया, अपने आप मांगने लग जाए. तो ऐसे किसी चीज का एडिक्शन नहीं होना चाहिए. ये तो थी साफ सफाई की बात. बहुत अच्छे से मतलब बिल्कुल परफेक्टली इस मौसम में नमी से जितना बच सकते हो बेटा उतना ही हेल्दी रहो. गर्मियों में गर्मी से बचना चाहिए, सर्दियों में सर्दी से बचना चाहिए, बरसात में नमी से बचना चाहिए. अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन एक्लेमेटाइजेशन कर लेना चाहिए, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेना चाहिए. साफ सफाई के बारे में दोबारा नहीं कहना पड़े बेटा. एक हॉस्टल में ना कभी भी कोई भगता या चिल्लाता या इस तरह से मिल गया ना बेटा तो थोड़ा सा बुरा लग जाएगा, है ना, बुरा लग जाएगा बेटा. किसी और को, गार्जियन को, उनको बुरा लग जाएगा कोई आएगा तो बाहर से. तो बहुत अच्छे से डिसिप्लिन रहना है. कोई